साईं की बात। बच्चे, जो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे ना और वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए मेरे बच्चे, जो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तुम्हें सहन ना हो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ अब तक तुम सहन ही करते आए हो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि सहनशीलता रखो, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अब बस कर दो, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। क्योंकि मैं भी ना अब तुम्हारा रोज़ रोज़ का दुख नहीं देख सकता, तुम्हारे जो आंखों में आंसू है ना वो मैं नहीं देख सकता मेरे बच्चे। देखो, जो चीज़ें तकलीफ़ देती है ना उन चीज़ों को ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है मेरे बच्चे। क्योंकि ठीक है, तुमने कर लिया, अब तक जो किया वो किया, अब तक सहन भी किया, सब कुछ किया, जो तुम कर सकते थे वो तुमने सब किया, और बल्कि उससे भी ज़्यादा किया। तुम बहुत बहुत तारीफ़े काबिल हो मेरे बच्चे। तुम्हें जितनी शाबाशी दी जाए, तुम्हारी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है मेरे बच्चे। लेकिन अब ना, अब बस बहुत हुआ, अब वहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। उन जगहों से, उन चीज़ों से, उन रिश्तों से हट जाओ, अब पीछे हट जाओ मेरे बच्चे, बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। अब वहाँ से हट जाओ, क्योंकि लोगों के डर से, समाज के डर से, इज्जत के डर से तुम अपने आप को घुट घुट कर नहीं मार सकते। ये तुम्हारी ज़िंदगी है मेरे बच्चे। लोगों का क्या, लोग एक दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, लोगों के बोलने पर मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। जो तुम्हारा मन है ना, अब जो तुम फैसला लेना चाहते हो उस फैसले में तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है। अब जो फैसला तुमने सोचा है ना, अब वही करना। ज़्यादा अब किसी के पीछे भागने की, करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ, तुम ज़बरदस्ती किसी को भी रिश्ते में बांध के नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। जो लोगों के रग रग में नौटंकी करना है ना, जो बहाने मारते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, उनकी फितरत में ही होता है। चाहे तुम उनको कितना भी सुधार लो, कितना भी कुछ कर लो, वो नहीं सुधरेंगे। उन्हें मैं ही सुधारूंगा, क्योंकि अब ना बहुत हुआ। तुमने जितना सुधारना था, सुधारने की कोशिश की, वो हर तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, हर चीज़ से, लेकिन वो नहीं सुधरे। लेकिन अब सुधारने की बारी मेरी है। अब मैं ऐसा सुधारूंगा ना, ऐसी मेरा लाठी पड़ेगी ना कि सब अकल आ जाएगी, तुम देखते जाना। और सुनो, चोरी अगर तुमने ज्ञानवर्धक पुस्तकों की है, मेरे मंत्रों की है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भक्ति भाव में बढ़ोतरी हो सके, तुम्हारी श्रद्धा जागृत हो सके, तो डरते क्यों हो मेरे बच्चे? तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया है मेरे बच्चे। तुमने अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए ये सब किया, पर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं डर है कि तुमने कुछ गलत किया। तुम्हारे मन में ये भाव बार बार उठ रहे हैं कि तुमने कुछ गलत किया। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि मार्ग गलत था, लेकिन तुम्हारा जो उद्देश्य था ना वो बहुत अच्छा था, नीयत बहुत अच्छी थी। तो देखो, परेशान मत रहो। इस बात को मैं भी समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि जब तुम कोई काम करते हो ना तो उसके रास्ते कभी कभी तुम गलत चुन लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे उद्देश्य गलत होते हैं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच कभी गलत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो, मैं आज तुम्हारे हाथों से कोई काम करवाने वाला हूँ, बहुत प्यारा काम, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों से होगा। मैं तुम्हारे हाथों से एक सेवा लूँगा, जो तुम्हारे हाथों से किसी और के पास जाऊँगा। ऐसा कुछ अलग अनुभूति होगी, और तुम्हें एहसास होगा, तुम्हारे मन के अंदर से एहसास होगा कि मैं किसी और के पास जाऊँगा तुम्हारे माध्यम से, और उसके जीवन में भी उजाले करूँगा। जैसे मैं तुम्हारे जीवन में उजाले करता हूँ ना, वैसे मैं उनके जीवन में भी उजाले करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और तुम जानते हो, तुम्हारी भी औकात नहीं कि तुम अपने मुख से एक शब्द भी कह पाओ, तुम अपनी एक उंगली भी आगे कर पाओ, बढ़ा पाओ, अपना एक कदम भी बढ़ा पाओ। ये सब मेरी कृपा से होता है। सब कुछ, तुम्हारे मुख का निकला एक एक शब्द, तुम्हारे मन में आई एक एक बात, तुम्हारी सोच, वो सब मैं ही करता हूँ मेरे बच्चे। मेरी ही कृपा से सब कुछ हो पाता है मेरे बच्चे, सब कुछ। और सुनो, मेरे आदेश के अनुसार ना सब कुछ चलता है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। तुम कहते हो ना अपने साईं को कि साईं आप ब्रह्मांड नायक हो, तो हाँ मेरे बच्चे, मेरे बिना, मेरे आदेश के बिना कोई चीज़ हिल नहीं सकती। वो स्थिर की स्थिर रह जाती है, कोई उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे काबू में है, पूरी दुनिया। मैं ब्रह्मांड नायक हूँ, सबसे ऊपर बैठा हूँ मैं, सबके ऊपर, सबका पिता ब्रह्मांड नायक तुम्हारा साईं। और तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ तो कभी गलत नहीं होने देगा, कभी नहीं। और सुनो, जो तुमने चालीसा उठाया है ना, उसे तुम श्रद्धा और दिल से कर रहे हो ना, तो करो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जाने अनजाने अगर कोई
तुम्हारे मन में विचार आ भी जाए ना तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है मेरे बच्चे। ये तुम्हारा मन है, ये तुम्हारी सोच है, और ये आम बात है कि किसी के लिए भी गलत चीज़ आ जाना, बुरी चीज़ें आ जाना, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया हो, क्योंकि तुम हो तो इंसान ही ना। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इस बात का दुख मत करो कि तुमने कुछ गलत किया या तुम्हारे मन में कुछ गलत उठा। नहीं, वो तुम्हारे बस में भी नहीं है, क्योंकि ये लाजमी है मेरे बच्चे। कोई जब तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें तकलीफ़ देता है ना, तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जो दर्द मैं सह रहा हूँ वो भी सहन करे। जो चीज़ें, जो तकलीफ़ें तुमने सहन की, वो उसे भी महसूस हो, क्योंकि तुम ना एक अच्छी आत्मा हो। और जब तुम्हें दुख होता है ना, परेशान होते हो, जब हद से ज़्यादा दुख बढ़ जाता है ना, तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में तुम सोच लेते हो, मन में विचार आ ही जाते हैं। तो ये आम बात है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो कर्मों में, नहीं ना। बस तुम्हारे दिमाग में वो बात आती है। और देखो, दिमाग को तुम हमेशा काबू नहीं कर सकते, हर पल नहीं कर सकते हो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते हो। अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग अगर वहाँ चला जाता है, कुछ सोच लेता है ना, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम कर्मों से, वाणी से किसी के साथ कुछ गलत सलूक नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे। महसूस हो जाता है कभी कभी, वो आम बात है। तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हारे कोई गलत कर्म नहीं बन रहे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सुनो, आजकल मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे प्यार तो बहुत कम करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना करते हैं कि बस पूछो मत। हर पल लड़ाई झगड़ा करना, मुझसे इतना लड़ाई झगड़ा करते हो ना। क्यों करते हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ भरने के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चे। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी ये शिकायतें हैं ना, बस इसे करना बंद कर दो। और जो मिल रहा है ना, जो मेरा आशीर्वाद, जो मेरी कृपा तुम्हें मिल रही है ना मेरे बच्चे, उसे बस लेते जाओ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। और जिन चीज़ों की तुम नई शुरुआत करने जा रहे हो ना, उस चीज़ के लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरे बच्चे तुम्हारे साथ। और सुनो, सबके साथ रहकर भी तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हो ना, है ना। मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम बहुत अकेला महसूस करते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। जब तुम अपनी मन की आंखों से, दिल की आंखों से देखोगे ना, तब तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और सुनो, जो तुम्हारे परिवार का व्यक्ति तुमसे दूर हो गया है ना, उसके लिए दुख मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिनों में मेरे पास आया है, मेरे चरणों में आया है मेरे बच्चे। और वो मेरे चरणों में ही रहेंगे मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। देखो, वो तुम्हारे पास थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ थी, उनके शरीर को बहुत तकलीफ़ थी। तुमने ही कहा था ना, बाबा उनका कष्ट काट दो, तो मैंने वही किया मेरे बच्चे। क्योंकि ये सांसें हैं ना मेरे बच्चे, ये गिनती की ही मिली है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ, जो ये सांसें मिली है ना, इसे बिल्कुल व्यर्थ मत करो इधर उधर। इन सांसों को ना अपने कर्मों में लगाओ, अपनी वाणी में लगाओ। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत, एक एक पल है ना, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत को समझने की कोशिश करो। तुम दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन एक श्वास भी ज़्यादा नहीं ले सकते। एक श्वास भी मेरे बच्चे, जितनी सांस गिनती की तुम्हें दी गई है ना, वो रोज़ रोज़ एक एक पल तुमसे घट रही हैं, कम हो रही हैं। उसकी कीमत को समझो, और जितना हो सकता है ना, जितना भी हो सकता है, नाम जाप करो। चाहे किसी भी भगवान का करो, चाहे मेरा करो या किसी और रूप का करो, लेकिन करो, क्योंकि तुम्हें सीधा वहीं आना है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम धरती पर जिस यात्रा पर आए हो ना, वो यात्रा ख़त्म होने के बाद सबको वहीं आना होता है। सबकी मंजिल एक ही है मेरे बच्चे, बस वही। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।